वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, एकदा कीर्णमानास्ति रामध्या गोपदार कहा कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मनोमात्रा गुण स्त्रियः। एक दिन हमारे प्रभु यमुना जी के तट पर खेल रहे थे अपने सखाओं के साथ, तभी हमारे कन्हैया की इच्छा हुई मिट्टी खाने की। और जैसे ही भगवान की इच्छा हुई मिट्टी खाने की, तो छिप करके एक वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान मिट्टी खाने लगे। अच्छा, छुप करके इसलिए खाते क्योंकि मैया बड़ी डांट लगाती है मिट्टी खाने से, इसलिए छुप करके खा रहे हैं। पर ये नहीं जानते कि मैं छुप के खा रहा हूँ तो मुझे भी छुप करके कोई देख रहा है। भगवान के एक मित्र थे जिनका नाम था श्री रामा। श्री रामा ने जैसे ये देखा, श्री रामा तुरंत मैया को पकड़ के लेके आए। देखो मैया, आपका कन्हैया छुपकर मिट्टी खा रहा है। मैया को पकड़ के लाए। मैया आई, मैया ने जैसे ही देखा कन्हैया मुंह फुलाए हैं, मिट्टी खा रहे हैं, तो मैया ने क्या किया, कन्हैया का कान पकड़ा और कन्हैया से कहती है, क्यों रे लाला, तूने मिट्टी खाई है? और जैसे ही मैया ने पूछा, क्यों रे लाला तूने मिट्टी खाई है, तो साहब एक क्षण भी नहीं लगा, एक क्षण भी नहीं लगा, तुरंत मेरे भगवान ने सफेद झूठ बोला। मेरे भगवान ने कहा, नहीं नहीं भैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। अच्छा, तुमने मिट्टी नहीं खाई? कहा नहीं। कहा तुमने मिट्टी नहीं खाई, पर तुम्हारे सारे सखा तो यही बोलते हैं ना कि तुमने मिट्टी खाई है। तो पता है कन्हैया क्या कहते हैं? कन्हैया कहते हैं, अरे भैया, ना हम भक्षितवानाभ्य सर्वे मिथ्या विसंसिनः। अरे भैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। भैया कहने लगी, कन्हैया इतना तो मैं भी जानती हूँ कौन कितना झूठ बोलता है और कौन कितना सही बोलता है, तो तू मुझसे मत बता, तू अच्छा सच सच बता दे, तूने मिट्टी खाई है? कहा नहीं नहीं, हमने नहीं खाई। कहा अच्छा नहीं खाई? कहा अरे भैया, यदि आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता तो मैं अपना मुख फैला के दिखा देता हूँ। यदि सत्य गिरहस्थी समक्षम पश्चिम में मुखम, मैं मुख फैला के दिखा देता हूँ, आप देख लेना। अच्छा, भगवान ने इतने विश्वास के साथ इसलिए ये बोला कि यदि इतने विश्वास के साथ बोलूंगा तो भैया कहेंगे कि हाँ हाँ कन्हैया, मैं मान गई तूने मिट्टी नहीं खाई है, अब रहने दे। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं। भैया ने कहा हाँ हाँ फैला के दिखा दे, और भगवान ने अपना मुख फैला के दिखाया। तो भैया ने जैसे ही कन्हैया के छोटे से मुख में देखा तो क्या क्या देखा, दर्शन करिए। सातत ददशे विश्वम जगत स्थानुचखम दिशा साद्री दीपाधि भूगोलम सवायाम गिरिंदुदारकम ज्योतिश्चक्र जलम तेजो नाभस्यवान वै देवच वैकाणिकानि इंद्रियाणि मनोमात्रा गुण स्त्रियः। सातत्तदशे विश्वम, मैया ने कन्हैया के मुख में सारे ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए। मैया ने कन्हैया के मुख में ज्योतिष चक्र जल तेज इंद्रियों के देवता, समस्त देवता, समस्त विद्वज्जन इत्यादि सबके दर्शन कर लिए। सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। जितना भी जो कुछ है पूरे ब्रह्मांड के दर्शन मैया ने कन्हैया के मुख में कर लिए। यहाँ तक कि कन्हैया के दर्शन भी मैया कन्हैया के मुख में करती हैं। जब ये सब मैया ने देखा, मैया आश्चर्य में पड़ गई, बेहोश होकर के पृथ्वी पर गिर गई। भगवान ने विचार किया, अरे ये तो बड़ा उल्टा काम हो गया। मैया ने आज मेरे मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए, मतलब मैया समझ गई है कि मैं तो साक्षात भगवान हूँ। और अभी तक जो मैया मुझसे लाड़ लगाती थी, जो प्रेम करती थी, अब वो प्रेम मुझसे नहीं करेगी। अभी तक तो मुझे प्रेम से मनाती थी, सुलाती थी, बिठालती थी, खिलाती थी, लेकिन जैसे ही पता चल जाएगा कि मैं तो भगवान हूँ तो एक अलमारी में बंद कर देंगी और 2-4 कल्याणी दाने सुबह और 2-4 शाम को। करते तो यही है ना हम, एक अलमारी में भगवान को एक तरफ बंद कर देते, 2-4 कल्याणी दाने गिनती के सुबह, 2-4 शाम को, 2-4 अगरबत्ती सुबह, 2-4 शाम को। भगवान ने सोचा अब वो रस मिलेगा नहीं, तब भगवान ने अपनी लीला के द्वारा मैया को सब कुछ भुलवाया, विस्मृति कराई। और जब मैया उठी तो फिर से जगत पिता को अपना कन्हैया कन्हैया लाला लाला कहने लगी।
लेकिन यहाँ कुछ संत लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब मैया ने कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन किए ना, तो मैया दौड़ी भागी नंद बाबा के पास पहुंची और नंद बाबा के पास जाकर के मैया कहने लगी कि अरे बाबा देखिए, मैंने अभी अभी कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन किए हैं। बाबा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कहा नहीं नहीं, हम झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं, हमने किए हैं। बाबा लगे हंसने को। कहा आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने ब्रह्मांड के दर्शन किए, यहाँ तक कि आपके, मेरे और कन्हैया के दर्शन भी कन्हैया के मुख में किए। बाबा ने कहा देवी हो सकता है। कहा हो सकता है मतलब? कहा ये कि आप हो कितने वर्ष की गई हैं? मैया ने कहा हम 60 के हो गए हैं। तो कहा 60 की हो गई है ना, तो बस 60 वर्ष की अवस्था में लोगों को ऐसे ही उल्टा सीधा दिखने लगता है। ऐसा कह के नंद बाबा वहां से हंसते हुए चले गए। नंद बाबा तो चले गए, मैया को बड़ा बुरा लगा। अब इस घटना के बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन क्या हुआ कि नंद बाबा का एक नियम था। नंद बाबा प्रतिदिन शालिग्राम जी की पूजन करते थे। शालिग्राम जी को दूध से, दही से स्नान कराते थे, शहद से, घी से, सबसे स्नान कराते थे और बाद में माखन का भोग लगाते थे। आज जब शालिग्राम जी का स्नान कराया, उन्हें माखन का भोग लगाया, भगवान वहीं बगल में बैठे बैठे ये सब देख रहे थे। कन्हैया ने जैसे ही देखा कि बाबा रोज दूध, दही, माखन, मिश्री चढ़ाते भी हैं और भोग भी लगाते हैं, तो ये शालिग्राम कितने सुंदर नहीं होंगे? हाँ, तो बाबा तो नेत्र बंद करके शालिग्राम का ध्यान कर रहे थे। कन्हैया आए, शालिग्राम को उठाया और अपने मुंह में रख लिया। और जैसे ही भगवान ने शालिग्राम जी को अपने मुंह में रखा, तो कुछ देर बाद नंद बाबा का ध्यान पूरा हुआ। नंद बाबा ने नेत्र खोले तो शालिग्राम ही गायब थे। सामने कन्हैया बैठा हुआ था, इतना बड़ा मुंह फुला के। बाबा ने कहा कन्हैया मेरे शालिग्राम कहाँ गए? तो बोले कैसे, मुंह में रखे हुए हैं। इशारा करने लगे, हमें नहीं पता। बाबा ने कहा अच्छा तुम्हें नहीं मालूम? बाबा इधर उधर देखने लगी। तभी बाबा को ध्यान आया ये बोल क्यों नहीं रहा है। बाबा ने कहा अरे कन्हैया तू बोल क्यों नहीं रहा है? अब बोले कैसे? मुंह में भगवान रखे, तो इतना मुंह फूला है, चुपचाप ऐसे वैसे इशारा कर रहे। बाबा समझ गए, अरे कन्हैया तू बड़ा उद्यमी है। अच्छा जल्दी मुंह खोल, तूने मेरे शालिग्राम अपने मुंह में रखे हैं ना, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जल्दी मुंह खोल, नहीं तो मैं एक चांटा लगाऊंगा। और जैसे ही ये कहा तो डर के मारे हमारे कन्हैया ने तुरंत मुंह खोल लिया। और जैसे ही भगवान ने मुंह खोला और नंद बाबा ने कन्हैया के मुख में झांका और वो शालिग्राम निकालने की कोशिश की, तो उस दिन मैया यशोदा की तरह आज नंद बाबा ने भी भगवान के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए। आज नंद बाबा ने भी ब्रह्मांड के दर्शन किए। और जैसे ही नंद बाबा ने दर्शन किए, तो अब नंद बाबा दौड़ लगा के मैया यशोदा के पास। मैया यशोदा से जाके कहने लगे अरे अरे देवी, आज पता है आज मैंने क्या देखा? कहा क्या? कहा मैंने कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन किए। मैया लगी हंसने। कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपके, मेरे, यहाँ तक कि कन्हैया के दर्शन भी कन्हैया के मुख में किए, सब कुछ देख लिया। मैया ने कहा अच्छा एक बात बताना। कहा क्या? कहा आप हो कितने वर्ष के गए हैं? नंद बाबा ने गिनती विनती लगाई। नंद बाबा ने कहा हम 70 के हो गए हैं। कहा बस बस, तो आपकी कोई गलती नहीं है। कहा मतलब? कहा मतलब ये 70 वर्ष की उम्र में आके लोगों को ऐसे ही उल्टा सीधा दिखने लगता। और ऐसा कह के आगे बढ़े। आइए हम सभी भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन करें और आगे बढ़ें।